विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और शिबली फराज ने आज फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। शिबली फराज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन की जुबान बोल रहे हैं, वो किसी मकसद के तहत हुकूमती इस्लाहात के मुखालिफ हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान आगे आए और फैसले का जायजा लें। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस में मर्जी का फैसला लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इमरान खान के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हुकूमत के पास इलेक्शन कमीशन और अराकीन पार्लियामेंट के सवालों के जवाब नहीं। इलेक्शन कमीशन अरकान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ बगावत पर उकसाना आईनी इदारों पर हमला है। इलेक्शन एक्ट आर्टिकल 10 के तहत इलेक्शन कमीशन विफाकी वज़रा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस के बाद विफाकी वज़रा आपे से बाहर हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन को पहले आग लगाने की धमकी दी, अब मुतनाज़ बनाने की मुहिम चलाई जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मंसूबा असल में आइंदा आम इंतखाबात चोरी करने की साजिश है। हुकूमत आइंदा आम इंतखाबात में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन की साख खराब कर रही है। कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस चलने के आसार नुमायां होने लगे। बिल आखिर 40 बसें लेकर चीन से जहाज कराची पहुंच गया है। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि मंसूबा 2 माह में शुरू हो जाएगा। जल्द वज़ीर आज़म कराची सर्कुलर रेलवे का भी संगे बुनियाद रखेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में भी BRT ग्रीन लाइन बस का पहिया चलने को तैयार है। बसें कराची पहुंच गई। अक्टूबर में पावर हाउस सुरंगी से नुमाइश तक 21 किलोमीटर तवील रूट पर बसें चलाई जाएंगी। यौम 3 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। तकरीब से खिताब में वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, अगले माह मजीद 40 बसें आ रही हैं। 2 माह में मनसूबा शुरू हो जाएगा। अगले जुमेरात को कराची सर्कुलर रेलवे की मंजूरी भी दी जाएगी, जिसका संगे बुनियाद वज़ीर आज़म इमरान खान खुद रखेंगे। इस शिप के ऊपर 40 बसें आई हैं, ये पहली खेप है और तकरीबन इससे कोई 5 हफ्ते के गैप के बाद दूसरी खेप जो है 40 बसों की आ जाएगी। तो कुल मिलाकर 80 बसें होंगी जो ग्रीन लाइन के ऊपर होंगी। KCR के मंसूबे पे पहले साल के अंदर यौमिया औसत ट्रैफिक जो है वो 4.5 लाख कराची के शहरी जो हैं वो KCR इस्तेमाल करेंगे और अगले वो 10 साल के अंदर बढ़ के 10 लाख तक पहुंच जाएगा। तो ये पूरा एक मजबूत निज़ाम बन रहा है। गवर्नर सिंध का कहना था कि कराची वाले मुद्दत से सिर्फ बातें सुनते थे। खुशी है कि ये सिंध का पहला मास ट्रांसिट मंसूबा है। 2016 में शुरू होने वाले इस मंसूबे को 2017 में मुकम्मल होना था। रूट में तब्दीलियों और ताखीर ने मंसूबे की न सिर्फ लागत 17 अरब रुपए से बढ़ाकर 24 अरब रुपए कर दी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचाया। नुमाइश चौरंगी से टावर तक मजीद 10 किलोमीटर रूट और बस स्टेशन बनना अभी बाकी है। कैमरामैन तलहा खान और अशरफ सिद्दीकी के साथ राना जावेद, जियो न्यूज, कराची। शहरियार आफरीदी ने न्यूयॉर्क इलाके मैनहट्टन की सड़कों पर गश्त करते हुए एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, जिसमें उन्होंने खवातीन के मामले पर अपने मुआशरे और अमरीकी मुआशरे का मवाजना किया। कहा, वो लोग जो हमें लेक्चर देते हैं, देखें इनकी बेटियों का क्या हाल है। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। उनका क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। जिस दीन के मानने वाले हैं और जो हमारे रिवायात हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो महाजिर हैं, चाहे वो सराइकी हैं, चाहे वो पश्तून हैं, चाहे वो सारेबाल हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तानी कश्मीरी, वो अपनी माँ बहनों को इज्जत देते हैं। ये देखिए, ये भी अमेरिका की बेटी है, ये किसी की बेटी है, बहन है, माँ है। देखें, मैनहट्टन है, इंसानियत के, इंसानी हकूक के लंबरदार। खुदा के लिए अपनी कदरों को पहचानो, अपनी बुनियाद से जुड़ जाओ। ये कोई सियासी स्लोगन्स नहीं है, ये हकीकत है। आंखों से देख के ये वो प्रैक्टिकल चीज है जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट कर रही है। वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो जो हमें लेक्चर्स देते हैं, आए देखें बेटियों का क्या हाल है, आम वासियों का क्या हाल है। PSL की 3 बड़ी फ्रेंचाइजीज की PCB को पाकिस्तान में PSL के नुमाइशी मैचेस खेलने की पेशकश। लाहौर कलंदर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ालमीन ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी बुलाने की यकीन दहानी करा दी।
प्रोग्राम नया पाकिस्तान में लाहौर कलंदर्स के COO समीन राणा ने कहा कि बेन डंक समेत लाहौर कलंदर्स के तमाम गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान आने को तैयार हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के मालिक नदीम उमर ने बताया कि रमीज राजा ने इस पेशकश को सराहा है। ऐसी एक्टिविटी करें, एक एग्जीबिशन मैचेस करें बिटवीन ऑल द फ्रेंचाइज, जिसमें एटलीस्ट पूरी दुनिया को हम ये तासर दे सके कि ये जो सिक्योरिटी का रिस्क है वो पाकिस्तान में नहीं इतने ज़्यादा, क्योंकि अगर फॉरेन प्लेयर फ्रेंचाइजीज की तरफ से आके खेल सकते हैं जिसमें न्यूजीलैंडर्स भी शामिल हैं तो वो वैसे भी मैच खेल सकते हैं। और कल रात मैंने रमीज राजा साहब से बात भी करी, मैसेज भी दिया और उन्होंने आइडिया को अप्रिशिएट किया। तो कहते हैं व्हाई नॉट, इट इज़ अ वंडरफुल इनिशिएटिव। शेन वॉटसन एक बहुत बड़े प्लेयर हैं वहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, वो भी बहुत गुस्से में था कि क्यों हुआ, एंड वो कहता है मैं तो रिटायरमेंट से बाहर आके भी खेल लूंगा। तो आपका राब्ता हुआ, शेन वॉटसन आने के लिए तैयार है? जी इंशाल्लाह, बिल्कुल। लाहौर कलंदर के प्लेयर हैं, उनसे बात हुई है, डेफिनेटली समित ने कंफर्म किया है, समित पटेल ने, वो आना चाहते हैं। डेविड वीजा, बेन डंक भी आने के ख्वाहिशमंद है। जितने लाहौर कलंदर के फॉरेन प्लेयर्स हैं वो सब के सब इंशाल्लाह आने के लिए राजी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद का कहना है कि सीरीज ना खेलने का फैसला न्यूजीलैंड ने किया मगर नुकसान पाकिस्तान को हुआ। एक और साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया का कहना था कि वो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड और उनके खिलाड़ियों को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे, जो कुछ भी हुआ है हुकूमती सतह पर हुआ है। जियो न्यूज के प्रोग्राम क्रिकेट का मुकदमा में इजहार ख्याल करते हुए साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद का कहना था कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का वापस जाना एक मजाक लग रहा है। ये खतरात वगैरह को तो आप छोड़ दें, ये सिर्फ क्रिकेट बोर्ड्स की गेम नहीं है, ये गेम हुकूमती लेवलों की है। और ये क्रिकेट अपना न्यूजीलैंड देखे ना, 4-5 दिन पहले आके यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ इनको कोई मुसीबत नहीं है, बहुत सारे लोग पहले भी आ चुके, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि PSL के अंदर न्यूजीलैंड के अपने प्लेयर, गप्टन है, मनरो है, ये सब खेलते हैं। उस वक्त तो इनको कोई दहशतगर्दी का मामला नजर नहीं आया और मैच शुरू होने से 1-2 घंटे पहले ये हो गया। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान को इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाया जाता है, सारी दुनिया में दहशतगर्दी होती है और उस पर काबू पाया जाता है, फिर मामूल की ज़िंदगी जारी हो जाती है। मेरा ख्याल है कि वे फॉरवर्ड की तरफ जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आइडियली तो ये है कि आप एक मिनी PSL कराएं, पिंडी स्टेडियम में कराएं, क्योंकि जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके बहुत अच्छे ताल्लुक हैं फॉरेन प्लेयर्स से जी। और सारे आपको जितने आपको फॉरेन प्लेयर्स चाहिए वो आपको ला के उसी ग्राउंड के अंदर वो खेलते नजर आएंगे। और इससे अगर आप और भी आपने जल्दी कुछ करना है तो अभी आपका नेशनल T20 शुरू हो रहा है जी। उसमें आप ये बड़े बड़े नाम क्रिस गेल दोनों आपकी तजवीज़ अहम है कि पाकिस्तान आना चाहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना है कि न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी के बाद बांग्लादेश और श्रीलंकन टीमों को पाकिस्तान आने की दावत दी थी। दोनों टीमें राजी भी थीं, मगर वक्त की कमी और लॉजिस्टिक मसाइल के सबब उनका दौरा मुमकिन न हो सका। We have reached out to both Sri Lanka and Bangladesh. Unfortunately, because it's very short notice, there was a strong willingness to come and play, but unfortunately, logistically, it's difficult for them. They have plans. Players are dispersed in Bangladesh in terms of different places. I think the Sri Lanka squad are going to Oman very soon. So I think that from a short sort of time frame point of view, it's not been possible. विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि ऑपोजिशन इंतहाई नालायक, बच्चों पर मुश्तमिल है, क्लास में कोई काम नहीं किया, मुम्तहिन से मिलकर पास होने की कोशिश कर रही है। PDMA के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी को मशवरा दिया है कि वो PDM से बाहर रहकर भी ऑपोजिशन कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी PDM के बारे में ऐसा रवैया रखे जिससे हुकूमत को फायदा न हो। पोजीशन करना चाहता है और PDM से बाहर करना चाहता है। सियासी दुनिया में, जमहूरी दुनिया में होता है कि एक अलायंस भी मौजूद है और अलायंस से बाहर अगर कोई अपोजिशन करता है, लेकिन वो अलायंस के बारे में अपना रवैया इस तरह रखें कि उसका फ़ायदा हुक्मरानों को ना पहुँचे।
और कौमी असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि जमहूरियत के लिए मिलकर काम करना होगा, तमाम सूबों का एहतराम जरूरी है, बलूचिस्तान की महरूमियां दूर करने के लिए अवाम तक वसाइल पहुंचाने होंगे। शहबाज शरीफ ने कराची में मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और मकामी ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो इख्तिलाफात भुलाकर पार्टी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें। देखिए कामरान रजी की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां शहबाज शरीफ पार्टी रहनुमाओं के साथ एक रोजा दौरे पर कराची पहुंचे, जहां उन्होंने डिफेंस के इलाके में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान सरदार अख्तर मैंगल के घर जाकर उनके वालिद अताउल्लाह मैंगल के इंतकाल पर ताज़ियत और फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने सरदार अताउल्लाह मैंगल की जमहूरियत के लिए खिदमात को सराहा। अगर हमने हजरत कायदे आज़म का जो ख्वाब है उसकी ताबीर करनी है तो फिर हमें सब सूबों को साथ लेकर चलना होगा, माशी लिहाज से, माशरती लिहाज से, कानूनी लिहाज से, सियासी लिहाज से, हर तौर। बाद में मियां शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमा मिफ्ता इस्माइल के घर पर जोहराने में शिरकत की। मियां शहबाज शरीफ ने मकामी होटल में मुस्लिम लीग नून कराची के रहनुमाओं और कैंटोनमेंट बोर्ड के हालिया इलेक्शन में कामयाब काउंसलर से भी मुलाकात की। उन्होंने सिंध की मकामी क़यादत को इख्तलाफात बालाए ताक रखकर पार्टी को मुनज़्ज़म और मजबूत करने की हिदायत की। कैमरामैन जावेद इमरानी, अल्ताफ हुसैन, शाहिद इस्माइल और रिपोर्टर खावर खान के साथ कामरान रजी, जियो न्यूज़, कराची। शहबाज शरीफ की घड़ी कितने की है? विफाकी वज़ीर शिबली फराज ने करोड़ों की कीमत बताकर एक नई बहस छेड़ दी। शहबाज शरीफ के तर्जुमान मलिक मोहम्मद अहमद खान ने शिबली फराज को जवाब में कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने वालिद की दी हुई घड़ी पहन रखी है। शहबाज शरीफ के वालिद ने 70 की दहाई में यह घड़ी खरीदी थी। उस वक्त इसकी मालियत 2000 रुपए थी। वालिद से अकीदत के बायस शहबाज शरीफ ने 50 साल से ये घड़ी अपने पास रखी है और इसे पहन कर रखते हैं। लाहौर में कोरोना के साथ साथ डेंगू में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान डेंगू के 102 जबकि पंजाब भर में 114 मरीज सामने आ गए। रवा सीजन के दौरान डेंगू से 2 अफराद जान की बाजी भी हार चुके हैं। मजीद जानिए लाहौर से उम्मे फरवा की इस रिपोर्ट में। पंजाब खसूसन लाहौर के शहरियों की कोरोना से जान छूटी न थी कि डेंगू ने भी पर फैला दिए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 102 और पंजाब भर में 114 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मौजूदा सीजन के दौरान लाहौर में डेंगू के मरीजों की तादाद 582 और पंजाब भर में 693 हो गई। इस दौरान डेंगू से 2 अफराद जान की बाजी भी हार चुके। महकमा सेहत हुकाम का कहना है कि लाहौर के इलाके डिफेंस और इकबाल टाउन डेंगू से ज्यादा मुतासिर हैं। शहरियों का कहना है कि गुज़श्ता चंद साल से डेंगू के केसेस न होने के बराबर थे, जबकि अमवात का सिलसिला भी रुका हुआ था। रवा साल के दौरान ज़िले इंतजामिया और महकमा सेहत पंजाब ने डेंगू की रोकथाम के लिए कोई खातिर ख्वाह इकदाम नहीं किए। न डेंगू टीमों ने लार्वा तल्फ किया और न ही किसी इलाके में स्प्रे किया गया। उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अमेरिका के पुलित्ज़र इनाम याफ्ता साइंस राइटर लोरी गैरेट ने कहा है कि दुनिया भर में जल्द कोरोना वैक्सीन की तीसरी खुराक की जरूरत पड़ेगी। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में अपने मजमून में लोरी गैरेट ने लिखा कि उन्होंने इस साल के शुरू में कहा था कि कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में हमें 36 माह यानी 3 साल लगेंगे और अभी हम 19वें महीने में हैं। उन्होंने वैक्सीनोलॉजी के माहिर स्टेनले लटकिन से बात की और कहा कि अद्वियात के इंतजाम कारी से मुताल्लिक़ अमरीकी इदारे FDA को फाइजर की ये दरख्वास्त मान लेनी चाहिए कि पहले 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को और बाद में दीगर तमाम अफराद को वैक्सीन की तीसरी डोज दी जाए। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाले मकालात में कहा गया है कि कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल के बावजूद हेल्थ केयर वर्कर्स समेत दीगर अफराद में इन्फेक्शन के केसेस सामने आए हैं। इसराइल में होने वाली तहकीक के मुताबिक जिन हेल्थ केयर वर्कर्स की मुकम्मल वैक्सीनेशन की जा चुकी थी, उनमें से कुछ में भी कोरोना इन्फेक्शन के असरात देखे गए। उनमें से ज्यादातर मामलात में इन्फेक्शन मामूली था या उसकी अलामात जाहिर नहीं हुई थी। कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसों की पहली खेप कराची की बंदरगाह पहुंच गई है। जदीद बसों में मुसाफिरों को क्या सहूलियात फराहम की जाएंगी, तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे राना जावेद। जी बिल्कुल, कराची ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए जो ग्रीन लाइन बसेज आई हैं, पहली खेप कराची कोटा से पहुंच चुकी है और ये बस आपको हम दिखाएं कि ये बसेज हैं और बहुत आरामदेह बस तैयार की
गई है। ये नशिस्तें मुसाफिरों के लिए जो तैयार की गई हैं बहुत आरामदेह है। आगे पाँव के लिए भी स्पेस बहुत ज़्यादा होता है इसके लिए। साथ ही अगर आपको दिखाएं कि जो मोबाइल चार्ज करने के लिए जो USB पोर्ट भी बनाई गई हैं, एयर कंडीशनर जो है ये बस है, CCTV कैमरे लगाए गए हैं, वाईफाई की सहूलत दी गई है। इसके अलावा जो 6 एग्जिट और एंटर के लिए गेट रखे गए हैं, स्क्रीन लगाई गई हैं दोनों तरफ ताकि जो मुसाफिर हैं वो बैठ के देख सकें। और इसके अलावा जो है यहाँ पर मुख्तलिफ जो स्टॉप्स के नाम भी यहाँ आ रहे होंगे कि किस मुसाफिर का स्टॉप आने वाला है या अभी कौन सा स्टॉप आ गया है। पीछे भी इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ा अच्छा खासा स्पेस रखा गया है। ये देखेंगे अच्छा खासा स्पेस, सामान वगैरह अगर कोई रखना चाहे तो उसके लिए मौजूद है यहाँ पर। ये रखी गई। सबसे अच्छी बात है कि स्पेस बहुत है मुसाफिरों की नशिस्तों के दरमियान। जिस तरह अमूमन कराची की बसों में सफ़र करते हैं तो जो मुसाफिर सीट पर बैठता है तो बैठने के बाद उसकी जो टांगे हैं वो अगले नशिस्त से टकराती हैं या बहुत कंजेस्टेड उसको बैठना पड़ता है। तो वो सूरत हाल यहाँ नहीं है। कम से कम एक अच्छी वो है। 6 एग्जिट गेट बनाए गए। अगला जो हिस्सा है वो जो ड्राइवर होगा उसके लिए मुख्तसर। इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो स्टॉप्स आएंगे उनके नाम आवेजा करने के लिए भी स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है। जी।